Kashmir flying catcher. This is very important, one of the endangered birds of Pakistan. This bird is a migratory bird. By feeding, this is an insectivorous bird. बिकॉज हम कह रहे हैं ये माइग्रेटरी बर्ड है, तो ऑब्वियसली ये अपने हार्श इन्वायरमेंट वाली जो इसकी प्लेस है उस वहाँ से माइग्रेट करके उन जगहों पे आ जाते हैं विच आर कंपैरेटिवली बेटर फॉर इट्स वेल बीइंग. सिमिलरली दिस इज़ इंसेक्टिवोरस, दैट मीन्स इनकी ज़्यादातर फीडिंग इंसेक्ट्स डिपेंडेंट होती है. क्योंकि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है दिस इज़ कश्मीर फ्लाइंग कैचर, तो ऑब्वियसली इसके फ्लाईवे में यानी इसके रूट ऑफ माइग्रेशन में कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर इसकी हैबिटेट है या जहाँ पर इसके विंटर्स स्पेंड होते हैं. तो इट ब्रीड्स इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयज इन द कश्मीर रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. It is migratory and winters in the hills of central Sri Lanka and western Ghats of India. You can see in the picture that this is a very beautiful bird with the dorsal side brownish in color while the ventral side is entirely of different color. अगर हम इसकी ventral side को थोड़ा सा properly देखें तो it has orange type of coloration with white patterns as well. इसमें ऑरेंज के साथ साथ जहाँ पे ऑरेंज कलर ख़त्म होता है यानी थ्रोट के नीचे वहाँ से इसके वाइट कलरेशन शुरू हो जाती है. तो ये इसकी ब्यूटिफिकेशन को इन्हांस करती है. सो विद रेफरेंस टू इट्स प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, दिस स्पीशीज इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो इट्स अ वेरी स्मॉल बर्ड. मेल्स हैव ग्रे ब्राउन बैक विद एन ऑरेंज रेड थ्रोट. जिस तरह अभी हमने फिगर में देखा कि इसका जो डॉर्सल साइड है वो ब्राउनिश इन कलर होती है. इट्स नॉट अ प्योर ब्राउन, इट्स नॉट अ डार्क ब्राउन, इट्स अ लाइट ब्राउनिश इन शेड. While जो females हैं they have slightly browner upper parts. The red of the underparts may be reduced to just a pinkish wash. हमें फील होता है कि जिस तरह जो कलरेशन है वो जैसे जैसे ऑरेंज पार्ट कम होता है या वाइटिश पार्ट शुरू होता है वैसे वैसे उसकी कलरेशन वॉश होना शुरू हो जाती है या फेडिंग ऑफ कलरेशन हमें फीलिंग आती है. सो इसीलिए उसका कलर कंपैरेटिवली कम हो जाता है. With reference to its habitat and ecology, it breeds from May in temperate mixed deciduous forests. Deciduous forests वो होते हैं which are temporary, which are shedding. So जहाँ पर इतनी ज़्यादा प्लांटेशन नहीं होती, इतने डेंस फॉरेस्ट्स डेवलप नहीं होते, ये ज़्यादातर वहाँ पे ये बर्ड्स ग्रो करते हैं और वहीं पे नेस्टिंग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं. It nests in natural hollows and holes. It winters in gardens, tea estates, forest edges, and distributed areas within forests, generally above 750 meters. With reference to its distribution, this is native in India, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka, while with reference to the threat level, it is vulnerable. ये जो थ्रेट लेवल की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ डिक्लेयर्ड बाय द IUCN रेड डाटा लिस्ट. ये एक ऐसी लिस्ट है जिसने एनिमल्स को डिक्लेयर किया हुआ है, क्लैरिफाई किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है विद रेफरेंस टू देयर थ्रेट लेवल्स. सो दिस इज़ इन द वल्नरेबल लेवल. ये ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पर एनिमल की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. एनिमल नीड्स एंड प्रोटेक्शन, उनको स्पेसिफिक एरियाज प्रोवाइड करना होता है फॉर देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फॉर देयर नेस्टिंग, सो दैट दे कीप ऑन ग्रोइंग देयर नंबर. द मेजर थ्रेट ऑब्वियसली किसी भी एनिमल का, किसी भी वाइल्ड एनिमल के लिए जो मेजर थ्रेट हो सकता है वो उसकी हैबिटेट का लॉस है. चाहे वो लॉस कंप्लीट लॉस है, चाहे वो डिग्रेडेशन है. तो किसी भी रेफरेंस से जो वाइल्ड एनिमल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, उनके नंबर की रिडक्शन की जो रीजंस बन सकती हैं वो उनकी हैबिटेट का लॉस और डिग्रेडेशन है. अब क्योंकि दिस इज़ अ नेस्टिंग बर्ड, इसने प्रॉपर ट्रीज़ के जो ट्रंक्स हैं उनके होल्स में अपने आप को सर्वाइव करवाना है. तो अगर हम उन ट्रीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, तो डेफिनेटली हम इनकी ब्रीडिंग साइट्स को, हम इनके होम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं. सो द कमर्शियल टिम्बर एक्सट्रैक्शन इज़ a very important reason for their destruction and their loss or even their vulnerable category जो IUCN ने डिक्लेयर की हुई है. कंजर्वेशन ऑफ लैंड फॉर
एग्रीकल्चर, अगेन हमने जितनी भी ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए जो जगह एक्वायर की जाती है वहाँ पर हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जितने भी फॉरेस्ट्स हैं उनको कन्वर्ट करते चले आ रहे हैं, और उस कन्वर्जन से जो ब्रीडिंग साइट्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, जो जगह हैं एनिमल्स के नेस्ट डेवलप करने की, अपने घोंसलों में रहने की, वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो रही हैं. Livestock grazing, which has substantially altered forest structure and composition. Similarly, tree looping for animal fodder, fuel, woods, and construction material. So, in short, every sort of activity जिसकी वजह से दरख्त काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लैंड्स को कन्वर्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट्स, उनकी वजह से इस तरह के एनिमल्स, पर्टिकुलरली इस तरह के बर्ड्स, अपनी ओरिजिनल ग्राउंड्स, अपनी होम रेंज से डेफिनेटली वो ख़त्म हो रहे हैं, और उनका जो नंबर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो रहा है. कंजर्वेशन एक्शंस विच कैन बी प्रपोज इज़ टू कंडक्ट द सर्वेज. अब ये सर्वेस क्यों ज़रूरी हैं? ताकि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके जो इनकी होम रेंज है, ताकि इस चीज़ का तयन किया जा सके, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि व्हाट टू प्रोवाइड देयर, हम उनको क्या वहाँ दे सकते हैं, उनको कैसे वहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको किस तरह और कंजर्व कर सकते हैं, ताकि इनका नंबर एक प्रॉपर हद तक जनरेट हो सके और ये अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करवा सकें. So, a detailed research is also required for across and into its breeding range to establish its current population status, ताकि हमें कम से कम इस चीज़ का आइडिया हो सके कि करंटली ये जो एनिमल है इस वक्त किस तादाद में है, ताकि उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए अगर उनको प्रॉपर किसी नर्सरी की ज़रूरत है, अगर उनको किसी प्रोटेक्टेड एरिया की ज़रूरत है, अगर उनको किसी सेंचुरी की ज़रूरत है तो उनको प्रोवाइड की जाए, और अगर उनका नंबर इतना है कि हम उनको उन्हीं की जगहों पर, उन्हीं की होम रेंज पर उनकी हैबिटेट को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, और उनको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो अपने जो रिप्रोडक्टिव सिलसिले हैं उनको कंटिन्यू कर सकें, सो दैट कि इनका जो नंबर है वो डेफिनेटली एक जो कैटेगरी IUCN की है उससे एक कैटेगरी अबव चला जाए, ताकि लीस्ट कंसर्न्ड अगर से वो कैटेगरी में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर जो इनकी तादाद है वो एक काफ़ी सेफ नंबर तक आ जाएगी.